नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है संसद भवन। तो ये नया बनकर तैयार हुआ है और जब ये नया बना था तो इसका भी विपक्ष ने विरोध किया था और इसी मुद्दे को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। कई ऐसी मुख्य जानकारी आपको दूंगी जो अभी फिलहाल देश और दुनिया को छोड़कर भारत की राजनीति में अलग रंग और अलग रंग ढंग लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो चर्चा हो जाएगी यहाँ पर कि किस तरीके से कल दिल्ली अध्यादेश का मामला जो खूब तूल पकड़ा। आपने देखा होगा कि दिल्ली अध्यादेश के दौरान किस तरीके से केंद्र और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच तल्खियां बढ़ी और यहाँ पर वाद विवाद बढ़ता गया। दिल्ली अध्यादेश का मामला यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, इसके साथ ही विभागों को संभालने का मामला और जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह किया कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली अध्यादेश के मामले को लेकर कहा कि जो संवैधानिक अधिकार है वो चुनी हुई सरकार के अंदर जो है उपराज्यपाल काम करेंगे। और देखिए, उपराज्यपाल के काम करने को लेकर ही और ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब उपराज्यपाल को वापस से दे दिया गया है और यही पूरा विवाद था दिल्ली अध्यादेश का मामला। यही पूरा विवाद जो आज ये लेकर आया है कि कल संसद में दिल्ली अध्यादेश के बिल को पेश किया जाएगा। और देखिए, अमित शाह ने इसकी जानकारी दी थी, केंद्र सरकार के तमाम नेता इसकी जानकारी लगातार दे रहे थे। इससे एक बात ये जाहिर हो रही है दर्शकों, ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। चुनौती इसलिए कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला विवाद बनकर आया तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को केंद्र सरकार ने मई के महीने में बदल दिया और मई के महीने में बदलने के बाद से लगातार ये विवाद और तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के पास ये मामला अटका हुआ है, जहां पर केजरीवाल ने एक बार फिर से अध्यादेश को पलटने वाला जो फैसला है उसको चुनौती दी थी। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि कल जब सदन में इसको पेश किया जाएगा, जो मेरे पीछे आप संसद भवन देख रहे हैं, इसी के अंदर कल अध्यादेश को भारत सरकार पेश करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वहां नेता मौजूद रहेंगे। और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से यहाँ सांसदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देखिए, यहाँ आंकड़ों में बीजेपी जीतती हुई दिखाई देगी, केंद्र सरकार की इसमें जीत होगी। क्योंकि आंकड़ों में अगर हम निम्न सदन और उच्च सदन की बात करें तो निम्न सदन के पास कुछ मामले अटक रहे थे, लेकिन अगर हम बहुमत का आंकड़ा देखें और जोड़ तोड़ की राजनीति को बल दे तो यहाँ यही देखा जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से अभी बीजेपी की जीत ही यहाँ होने वाली है, केंद्र सरकार की जीत होगी अध्यादेश को लेकर और ये अध्यादेश कल संसद के अंदर पेश होगा। इस मुद्दे को लेकर ही तमाम राजनीति यहाँ चलती आ रही है और देखिए, आपको याद होगा विपक्षी दलों की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने केवल इसी बात से स्वीकृति प्रदान की थी। अरविंद केजरीवाल का यही कहना था कि अगर अध्यादेश पर पूरी विपक्ष की टीम मिलकर हमारी सरकार को सपोर्ट करेगी तभी हम विपक्षी गठबंधन में आएंगे। और देखिए, आम आदमी पार्टी को शामिल करने के लिए तमाम कांग्रेस हो जाए, सपा हो जाए और तमाम पार्टियां हो जाए, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, देखिए सब ने समर्थन दिया और आपने देखा होगा कि शरद पवार के पास भी पहुंचे थे, उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे थे, यहाँ पर टीएमसी के पास यानी ममता बनर्जी के पास भी अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने घुटने टेके। और देखिए, घुटने टेकने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, बार बार एक ही बातों को रिपीट केजरीवाल करते आए कि अगर अध्यादेश पर हमारा समर्थन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी तो मैं बॉयकॉट करूंगा। कांग्रेस अपना मत क्लियर नहीं करी थी, स्पष्ट नहीं करी थी। कांग्रेस ने कहा कि हम पहले साथ नहीं देंगे, लेकिन बाद में जब गठबंधन का जोर हुआ, गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, तब जाकर कांग्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी। हालांकि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं, पंजाब इकाई को ले ले, दिल्ली इकाई को ले ले, तो अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस आला कमान से तमाम नेता नाराज थे। और देखिए, यहाँ पर केजरीवाल को कांग्रेस ने पहले सहमति नहीं दी, लेकिन केवल और केवल विपक्षी गठबंधन यानी INDIA की वजह से यहाँ केजरीवाल को सपोर्ट मिलता कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई दिया और यही मामला अब बढ़ चढ़कर आगे आने वाला है। केजरीवाल ने तमाम ऐसे नेताओं से बातचीत की थी, जिसके बाद केजरीवाल को सभी नेताओं ने समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस हो जाए, TMC हो जाए, सपा हो जाए, उद्धव ठाकरे शिवसेना की ग्रुप हो जाए और यहाँ
यहाँ पर देखिए एनसीपी चीफ शरद पवार की बात हो जाए और उसी मामले को लेकर आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। कल इस बिल को पेश किया जाएगा जिसके बाद से ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला उपराज्यपाल को मिलने वाला है। और देखिए यही बात हुई, सरकार के पास कितनी शक्तियां और दिल्ली सरकार के पास कितनी शक्तियां, मतलब ये लड़ाई दर्शकों केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार थी। तो ये तो देखिए कल होगा। चलिए दूसरी चर्चा आप करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, और संसद के पास हम इसलिए आए हैं। अभी तमाम संसद की बातें चल रही हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा आपको बता दें 7 से 8 अगस्त के बीच में होगी। और देखिए यहाँ पर जो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आई हैं, तो यही संसद है, यही दृश्य है जहां पर आपने देखा होगा कि संजय सिंह चादर बिछाए लेटे पड़े थे क्योंकि उनको पूरे मानसून सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया जगदीप धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति ने। और यहाँ राज्यसभा सभापति के ये एक्शन के बाद ही ये तमाम विपक्षी पार्टियां हंगामा करती गईं। और देखिए इसी हंगामे के बीच, विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच ये बातें तय हुई कि अविश्वास प्रस्ताव यानी सारा मामला कहां का था, मणिपुर हिंसा को लेकर। जबकि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तय की है, कहा कि एक्शन लिया जा रहा है। 6 मामले सीबीआई के पास, 1 मामले और सीबीआई के पास पहुंच गए, यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो 7 मामले सीबीआई के पास हैं। इसके साथ ही आपको बता दें एनआईए भी 3 मामलों की जांच करती दिखाई देगी। अविश्वास प्रस्ताव, इसका मतलब मणिपुर को लेकर, मणिपुर पर पीएम मोदी का बयान चाहिए विपक्षी पार्टियों को। पीएम मोदी ने कहा इस पर राजनीति करना सही नहीं है। और देखिए लगातार इसी बात पर विपक्ष राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अब मैं आपको बता देती हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर संजय सिंह को जब बर्खास्त किया गया क्योंकि वो वेल के अंदर आ रहे थे, वो संसद के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, और इसी वजह से संसद में संजय सिंह को बर्खास्त किया गया, जहां पर तमाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब समर्थन में आ गए संजय सिंह के कि संजय सिंह ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूं, मणिपुर पर की वजह से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, उनके नियमों के उल्लंघन की वजह से। जबकि उन्हें आपको बता दें उपराष्ट्रपति ने कहा आप बैठ जाइए, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह नहीं माने, और तमाम इसी बातों को लेकर उन्हें बर्खास्त किया गया। और तब से विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कह दिया कि हम इस चर्चा करेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्री की बातों के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं। और देखिए एस जयशंकर ने भी कह दिया कि हताशा है, केंद्र के अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं, एक मौका मिला हुआ विपक्ष को। एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री की भी ये बात नहीं सुन रहे हैं, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। और देखिए अपमान ही है, जहां मणिपुर को लेकर जब प्रधानमंत्री का बयान सामने आया उसके बाद भी ये विपक्ष का हंगामा जोरों शोरों पर, और यही जोरों शोरों के बयानों के बाद, तमाम विवादों के बाद एक बार फिर से आपको बता दें इस पर प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है। मणिपुर पर कहा जा रहा है कि ये जो मणिपुर की लड़ाई है आज की नहीं है, और जिस तरीके से ये पहले से चली आ रही है, 1993 से ये चली आ रही है, लेकिन फिर भी अगर विपक्षी पार्टियों के यानी INDIA गठबंधन से आपको बता दें 17 सांसदों की प्रतिनिधि मंडल वहां गई हुई है, मामले को जायजा लेने के लिए मणिपुर में गई हुई है। और इस पर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा कि केवल इसलिए विपक्ष वहां जा पाई है क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने व्यवस्थाओं को कर लिया, नियंत्रण में है। और जब ये मामला कोर्ट में गया उसके बाद 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, और उस झड़प के बाद ही एक कहीं ना कहीं मौका मिलता हुआ विपक्षी पार्टियों को दिखाई दिया। आपको बता दें विपक्षी पार्टियों को ये जो मौका मिला है इस पर कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा, केंद्र सरकार के तमाम सांसदों के द्वारा, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस मुद्दे को इसलिए उठाया गया क्योंकि संसद के मानसून सत्र के बहस के एक दिन पहले उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया। अगर मणिपुर पर इतने गंभीर विपक्षी पार्टियां थी, संवेदनशील मामला है, तो दोनों बैठकों में 78 दिनों से ये बहस चल रही है, मणिपुर का मामला 78 दिनों से चल रहा है, तो विपक्ष ने उस वक्त हंगामा क्यों नहीं किया। विपक्ष के एक भी प्रस्ताव में मणिपुर का मामला क्यों नहीं था। ये तमाम देखिए अपनी अपनी राय है, केंद्र वर्सेस यहाँ विपक्षी पार्टियों की लड़ाई हो रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है, आने वाला है, कई ऐसे राज्यों में अभी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में देखिए कहा जा रहा है कि विपक्ष को एक मौका मिला हुआ है, इसलिए विपक्ष लगातार हंगामे कर रही है। तो देखिए संसद लगातार
गर्म है। गर्म इसलिए मैं कह रही हूँ, लगातार चर्चा, बहस, हंगामे की भेंट चढ़ रही है। तमाम सांसद धरना दे रहे हैं, मोदी सरकार के विरोध में काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, उनके 1.5 साल के कार्यकाल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसको खंडन किया सुधांशु त्रिवेदी ने कि 3 साल में 6-6 महीने पर अविश्वास प्रस्ताव आता है। तो 1.5 साल में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर 3 बार अविश्वास प्रस्ताव कैसे आ गया? तो आंकड़े यहाँ विपक्ष के गलत है, ये कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। तो देखिए, तमाम बातें थी, तमाम ये दावे हैं विपक्षी पार्टियों की। कल यहाँ पर अध्यादेश का मामला होगा, बिल पेश किया जाएगा, दिल्ली अध्यादेश यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। इसके साथ ही 7 से 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खूब होगी। जोरदार हंगामा, विपक्ष का वार और केंद्र सरकार का पलटवार। देखने वाली बात होगी अब आगे इस मामले को और किस तरीके से विवाद आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, या फिर एक बार फिर से यहां संसद में हंगामे जो कर रहे विपक्ष है वो शांत होती दिखाई देगी। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय इन दोनों मामलों पर जरूर कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।